कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी चुप है और 4 मई की घटना जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसको लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री इस मणिपुर घटना पर शर्मसार होने की बजाय उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो कल वायरल किया, जब संसद का मॉनसून सत्र ठीक एक दिन पहले शुरू होने वाला था। ठीक एक दिन पहले ही ये वीडियो वायरल किया गया। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार शर्मसार करने वाली घटना मणिपुर को लेकर यहां पर बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला जा रहा है। खुद इस मामले पर कोई एक्शन लेने के बजाय यहां पर कांग्रेस पार्टी पर ही जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो। हम किसी व्यावसायिक ग्रुप के समर्थन में हम नहीं है। अडानी पर कितना हंगामा किया गया, सरकार ने जवाब दिया। राहुल गांधी का जवाब मैंने खुद दिया था लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कमेटी बनाई हुई है, फिर भी हंगामा। और जब मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही और मनमोहन सिंह के राज में अडानी जी ने व्यापार क्या क्या किया है, तो बैकफुट पे चले गए। ये क्यों? कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कोई विदेश में कोई रिपोर्ट आई कोलिसिव तो उस पर, कभी किसी विदेशी टीवी चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस पर। सदन को किसी न किसी रूप में डिरेल करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और राफेल की बात तो आप जानते ही हैं, कितना हंगामा हुआ था, और उसमें ऐसे शर्मनाक नारे लगाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। जनता ने जवाब दिया। तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से ये शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना, और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति अब काफी संभल रही है। एक आपराधिक गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का। ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत
संदेह और संशय से भरी हो तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। When a particular incident is surrounded with a lot of mystery and suspicious circumstances about the timing part, then you can draw your own conclusion. आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा। हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? ये बहुत पीड़ादायक है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। अब ये तो हो गई मणिपुर की बात। सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है, इस पर आप खामोश क्यों हैं भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें, परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली है क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली है क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत सिंह ने कुछ उस पर किया, सोनिया जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने कुछ बोला, राहुल जी ने बोला, खड़गे जी ने बोला। तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे पास। कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो हमारे पास एक और रिपोर्ट है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तो वहां के नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा बोल रहा है। और जिस तरीके से वहां आदिवासियों का हक छीनकर फेक सर्टिफिकेट पर लोगों को आदिवासियों का हक दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। और बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है। हमारा खाली कहना यह है कि आप सदन चलने दीजिए, बहस करिए, बहस का हम जवाब देंगे। अपनी बात भी कहिए, हमारी बात भी सुनने को तैयार रहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस में रुचि नहीं रखती है। इसलिए आज आपके माध्यम से देश को पार्टी की चिंता रखनी थी, और ये हमने अतीत के कई उदाहरणों से बताया। हम इसे उचित नहीं मानते। मैं फिर रिपीट करूंगा, मणिपुर की घटना बहुत पीड़ादायक है। सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने टीका अपनी चिंता बताई है, और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सदन होता है, सदन में आइए, बहस करिए, अपनी बात कहिए। तो सुना आपने किस तरीके से रविशंकर प्रसाद बेशर्मी की हद पार करते हुए मणिपुर की हिंसा पर जो हालात है उस पर पर्दा डालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को छिपाने के लिए उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।